डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7.3, जहाँ पे हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स ऑन डीएफए। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे एक डीएफए दिख रहा है। ठीक है, अभी समझते हैं इसको कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। साइड में हमें ये दिख रहा है ऑड ए इवन बी, इवन ए ऑड बी, ऑड ए ऑड बी। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक डीएफए जो कि एक्सेप्ट करे ऑड नंबर ऑफ जीरोज, मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे एंड इवन नंबर ऑफ वंस रहेंगे। तो ऑड नंबर ऑफ जीरोज में सिंगल जीरो हो सकता, ऑड नंबर ऑफ जीरो इवन वंस 0 1 1 हो सकता, ऑड नंबर ऑफ जीरोज और इवन वन में हमारे पास 1 1 0 भी हो सकता है। देखिए इसको, जैसे ये ऑड है और वन क्या है हमारे पास, इवन है। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे पास हैं। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरो इवन वंस, ऑड नंबर ऑफ जीरो इवन वन, ऑड नंबर ऑफ जीरो इवन वन, ऑड नंबर ऑफ जीरो इवन वन। ठीक है, तो अब इसको हम एक्सेप्ट करा के देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट स्टेट है उसको हमने यहाँ से दिखाया है Q0 से। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट स्टेट है। अब हम फर्स्ट वाले को एक्सेप्ट कराते हैं। तो हमने लिया जीरो का ट्रांजिशन और ये हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। फाइनल स्टेट कौन है हमारा, यहाँ पे Q1 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 0 1 1। तो हम गए जीरो, ठीक है, उसके बाद वन, उसके बाद फिर वापस से वन। तो ये 0 1 1 भी एक्सेप्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 1 0। ठीक है, तो वन, फिर वन, फिर जीरो। ठीक है, तो लाइकवाइज इन द सेम वे हम सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा देंगे एंड दिस डीएफए विल रिप्रेजेंट हाउ इट एक्सेप्ट्स ऑड नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वंस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि डिजाइन करें एक मिनिमल डीएफए। मिनिमल डीएफए वो होता है जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में बने। ठीक है, दैट एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट। अल्फाबेट सेट है हमारे पास A कॉमा B। ठीक है, सच दैट एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल। मतलब अगर स्टार्ट हो रहा है A से तो एंड भी किससे होगा, A से होगा। अगर स्टार्ट हो रहा है B से तो एंड भी किससे होगा, B से होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल में। ठीक है, सिंगल लेंथ में तो A से स्टार्ट हुआ, आप देखो A पे यहीं पे एंड हो गया। ठीक है, उसके बाद मान लो अगर हम A B फिर वापस से आए तो A में भी A से स्टार्ट हुआ और A से ही एंड हो गया, A। ठीक है, अब अगर B के लिए हम देखें, सिंगल B, देखो सिंगल B स्टार्ट हुआ B से ही, एंड भी हो गया B पे ही। ठीक है, इसके लिए ये फाइनल स्टेट है। अब मान लो B, उसके बाद B, ठीक है, फिर A, फिर B, वापस फिर से जाके किस पे एंड हो गया, B पे। तो these are the possible strings, start and end with same symbol, start and end with same symbol, start and end with same symbol, start and end with same symbol। देखिए A से स्टार्ट हुआ A पे एंड, B से स्टार्ट हुआ B पे एंड। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे हमको डिजाइन करना है मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट। अल्फाबेट सेट हमारे पास है A कॉमा B सच दैट एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल। मतलब अगर A से स्टार्ट हो रहा तो B से एंड होगा, अगर B से स्टार्ट हो रहा तो किससे एंड होगा, A से होगा। तो मान लो हमने यहाँ पे A से स्टार्ट किया, ठीक है, A से हम गए A, उसके बाद B। तो A B अगर हम देखें A तो स्टार्ट किया A से, एंड किया B से। देखिए यहाँ पे A B, यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड विथ डिफरेंट सिंबल। स्टार्ट किया B से, B A। ठीक है, अगर सिर्फ B A हम देखें तो B और A, स्टार्ट एंड एंड विथ डिफरेंट सिंबल। अगर हम B A देखें तो भी स्टार्ट विथ B एंड विथ A। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, स्टार्ट एंड एंड विथ डिफरेंट सिंबल। ठीक है, सबसे पहले हम मिनिमम लेंथ ले लेंगे, उसके बाद हम बाकी को एक्सेप्ट कराएंगे। जैसे मान लो इस वाले केस में स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट करना है तो मिनिमल कितना जाएगा, ए मान लो सिर्फ हमने दो लेंथ की लिया है ए,
और उसके बाद बी, क्योंकि स्टार्ट और एंड दिखाने के लिए हमें डिफरेंट दिखाना है तो एटलीस्ट दो तो दिखाना पड़ेगा। तो इसमें ए और बी हो जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, बी और ए, स्टार्ट विद बी एंड विद ए, स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स देखना है। मान लो जैसे हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट सेट बताया नहीं आपको, तो अल्फ़ाबेट सेट अगर बताया नहीं है लेकिन मुझे ए और बी दिख रहा है, इसके अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ जाओ कि हमारे अल्फ़ाबेट सेट में कौन कौन है, ए और बी, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ मैंने बोली 2, तो या तो यहाँ पे ए हो सकता है, जैसे यहाँ पे ए, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, या तो ए बी हो सकता है, या क्या हो सकता है, बी ए हो सकता है, या क्या हो सकता है, बी बी हो सकता है, ठीक। तो ये तो फाइनल स्टेट में चला गया हमारा, लेकिन चूंकि ये हमारा क्या है, डीएफए है, तो इसके लिए भी ए और बी के ट्रांजिशन होंगे, लेकिन हमें यहाँ से तो कोई ट्रांजिशन चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, कौन से स्टेट में ले जाएंगे इसको, ट्रैप स्टेट में ले जाएंगे, या कह ले डेड स्टेट में ले जाएंगे। स्ट्रिंग लेंथ हमारी क्या थी, 2, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट के लिए यहाँ पे n+2, मतलब n की वैल्यू 2 थी तो 2+2 यानी 4। कितने स्टेट हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। समझ में आ गई बात। अब देखिए, अगर हमें स्ट्रिंग लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए देखना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट, तो सेम, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो या तो 2 या ग्रेटर देन, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो स्ट्रिंग लेंथ कितनी थी हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमने लिखा 2+1, मतलब कितने स्टेट हो गए हमारे पास, 3, तो 1 2 3, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब स्ट्रिंग लेंथ लेस देन और इक्वल टू 2 अगर है, मान ले ए, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, बी, इक्वल टू आ गई 2, लेस देन अगर करना है तो मान लो सिर्फ ए, या फिर सीधे यहाँ पे एप्सिलॉन भी हो सकता है, ठीक है। अब मान ले लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट निकालने के लिए एन की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे, 2, और उसके बाद 2+2 यानी 4, यानी कितने स्टेट हो गए हमारे पास, 4, 1 2 3 4, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमें बनाना है डीएफए विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0,1 विच व्हेन इंटरप्रेटेड एज अ बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4 है, अगर हम इसका रिमाइंडर देखें तो क्या हो जाएगा, n-1 यानी हो जाएगा 3, यानी रिमाइंडर पॉसिबल क्या हो जाएंगे, 0 1 2, ठीक है, और 3। तो हमने एक रिमाइंडर 0 के लिए एक स्टेट बना ली, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए, एक 3 के लिए, ठीक है। अब 0 देखें डिविजिबिलिटी के लिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो 0 का एक्सेप्ट करा दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। उसके बाद 4 4, तो 4 से डिविजिबल होता ही है, तो 1 0, उसके बाद 0 एक्सेप्ट हो गया, 8 1 0 0, उसके बाद फिर से 0 ट्रिपल 0 एक्सेप्ट हो गया। समझ में आ रही बात। तो जितने नंबर्स हमारे 4 से डिविजिबल होते हैं सारे कहाँ जाएंगे, रिमाइंडर 0 पे। अब 2 है, 2 तो जाएगा नहीं क्योंकि डिविजिबल बाय 4 नहीं है, तो 1, उसके बाद 0 कहाँ पे गया, रिमाइंडर 2 पे। और हम जानते हैं कि ये कौन सी स्टेट्स है, नॉन फाइनल। ऐसे ही 3 है, 1 1, तो 1 1 किस स्टेट पे गया, नॉन फाइनल स्टेट पे। देखिए मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है एफ फॉर फाइनल, एंड एन एफ मैंने रिप्रेजेंट किया है फॉर द नॉन फाइनल, ठीक है। हम सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स के लिए देख सकते हैं यहाँ पे, वो कैसे देखेंगे, हम क्या करेंगे कि हर एक स्टेट के लिए जो पॉसिबल ट्रांजिशन हमारे पास है, जैसे हमारे पास अल्फाबेट सेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0,1, तो हम रिमाइंडर 0 के लिए 1 का ट्रांजिशन देखें, 0 का ट्रांजिशन देखें, रिमाइंडर 1 के लिए 0 का ट्रांजिशन देखें, 1 का ट्रांजिशन देखें, रिमाइंडर 2 के लिए 0 का ट्रांजिशन देखें, 1 का ट्रांजिशन देखें, ऐसे ही सिमिलरली रिमाइंडर 3 के लिए 0 का ट्रांजिशन देखें, 1 का ट्रांजिशन देखें। अगर हम अपने सारे स्टेट के 0 और 1 के ट्रांजिशंस देख ले रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो डीएफए होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना है कि अगर डिविजिबिलिटी वाले डीएफए अगर हम बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी कि उसके स्टेट कितने बनेंगे। जैसे मान लो डिविजिबल बाय 4 था तो मैंने 4 - 1 3 किया, 0 1 2 3 पॉसिबल रिमाइंडर्स निकाल लिए। 3 होता तो क्या करते, 3 - 1 कर लेते, 2 आ जाता, तो 0 1 2 कितने हो जाते, 3, ठीक है, समझ में आ रही बात। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएफए एंड द क्वेश्चन डिस्कस्ड ऑन द डीएफए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनएफए जो कि है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो स्टे ट्यून टू द मैक्स एकेडमी and then we will see the next lecture. Thank you.